एआई वर्सेस ह्यूमन बीइंग। आज जो मानव सभ्यता है वो साइंस के विज्ञान के कगार पर खड़ी है और इतनी आगे इतनी तेज़ है कि उससे अब पीछे हट पाना असंभव सा है। और जो मनुष्य का दिमाग है, ठीक है, वो सबसे शक्तिशाली हथियार है, ताकत है, ठीक है। हमेशा वो ताकत पर भारी पड़ता है, लेकिन कभी कभी वो ताकत इंसानी दिमाग पर और इंसानी वजूद पर भी भारी पड़ सकता है। तो उनमें से एक हथियार मानव निर्मित कंप्यूटर है, जो कि आपने मूवी फिल्मों में देखा होगा और कई कहानियों में पढ़ा होगा, रिसर्च में देखा होगा, कई सारे मतलब कि साइंस नॉलेज या साइंस बुक में आपने पढ़ा होगा कि आज दिनों दिन साइंस इतनी तरक्की कर रहा है कि आज हम कह सकते हैं कि आज साइंस चाहे तो कोई भी चीज़ बना सकती है, मतलब कोई भी चीज़ बनाने में वो असक्षम नहीं है। साइंस हर एक चीज़ को जनरेट कर सकती, बना सकती है। तो उनमें से एक चीज़ है जो साइंस को जो ऑर्गेनाइज करता है, जो ऑपरेट करता है, वो एक मनुष्य है, मानव है, एक इंसान है। और एक इंसान के पास इतनी सारी ताकत होने के बाद भी वो कमज़ोर है, क्योंकि उसकी जितनी भी ताकतें उसके दिमाग पर निहित होती है, उसके दिमाग में है उसकी ताकतें, उसके पास कुछ ताकत नहीं है। मैं बोला ना कि ताकत पर दिमाग हमेशा भारी पड़ा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हर दिमाग पर ताकत भी भारी पड़ सकता है। आज हम कह सकते हैं कि आज जितने भी हमको उपलब्धियाँ मिली हैं वो साइंस के द्वारा ही मिली हैं। और मनुष्य आज जो इतनी तरक्की कर रहा है, प्रगति पर है, वो साइंस के माध्यम से ही है, क्योंकि साइंस एक ऐसा हथियार है जो मानव दिनों दिन अपने उपयोग के लिए यूज करता जा रहा है। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि आज मानव ने कंप्यूटर में इतनी तरक्की कर रखी है, तो कंप्यूटर से निर्मित कई सारे रोबोट कई देशों में संचालित हैं। और उनमें से एक आज हम बात करेंगे कि एआई क्या है। तो एआई भी एक मानव निर्मित कंप्यूटर है, एआई, जिसको हम रोबोट रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। एआई भी एक मानव निर्मित कंप्यूटर है, हाई टेक पावरफुल कंप्यूटर है, जो हर क्षेत्र में कारगर सिद्ध हुआ है और हो भी रहा है दिनों दिन। तो मैं बात करूं, आप लोगों को बता दूं कि एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, जिसे हम मानव बना सकता है, नॉट ए नेचुरल, जिसे मानव बना सकता है। और जो इंटेलिजेंस होता है बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क की एक कलाकारी है, एक मानव मस्तिष्क की एक कलाकारी, एक देन है कंप्यूटर और रोबोट, ठीक है। तो इससे जो निर्मित बना है, निर्मित जो कंप्यूटर होगा, निर्मित जो फॉर्म होगा रोबोट का, वो है एआई। हम देखते हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो है प्रोलॉग लैंग्वेज। इस भाषा का उपयोग इसमें किया जाता है। कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर और कई सारे चैनलों पर देखा भी होगा कि एआई जो लास्ट सेल्फी ऑन अर्थ है, जिसे मतलब एक टिकटॉक यूजर्स ने मतलब कि एआई के माध्यम से जनरेट किया था। वो कुछ इमेज, पिक्स, फोटो जो भूत टाइप के हॉरिबल थे, घोस्ट टाइप के दिख रहे थे, मतलब जो भूत लोग जैसे सेल्फी लेते हैं उस टाइप से दिख रहे थे, कितने डरवाने दिख रहे थे कि लास्ट जो दुनिया की लास्ट सेल्फी होगी तो ऐसे हो गया। अगर उससे पूछा गया कि दुनिया की लास्ट सेल्फी कैसी होगी, तो दुनिया की लास्ट सेल्फी ऐसी होगी जब क़यामत या क़यामत के दिन, जब वर्ल्ड वार या जब दुनिया डिस्ट्रॉय के कगार पे होगी, तो उस समय का जो मानव होगा तो उस समय मानव ऐसे होगा और ऐसी तस्वीर लेगा। तो ये एआई की मतलब जनरेटेड पिक्स है, फोटो है। तो ऐसे से मतलब डेडली हॉरिबल डरवाने फोटो मतलब हमको देखने को मिलते हैं। तो ये मानव जनरेट नहीं है, ये कंप्यूटर जनरेट किया है इसे, ठीक है। एआई एक कंप्यूटर है, समझ लो। एआई कुछ नहीं, एक कंप्यूटर है। एआई क्या है? एआई क्या है? एक मशीन है, ठीक है, हार्डवेयर कह लो। और इसमें जो सॉफ्टवेयर लोडेड है, सॉफ्टवेयर जिसमें डले हुए हैं, वो बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। और जो कि प्रोग्रामिंग है, पहले से प्रोग्रामिंग है और कोडिंग वाइज है, ठीक है। और मतलब जैसा जैसा मानव करता है, जैसे जैसे मानव की जो स्टेटस होती है, प्रोग्रामिंग होती है दिमाग की स्टेटस, वो सब उसमें डले हुए हैं पहले से, ठीक है। वो कॉपी है एक प्रकार का, ठीक है। और उसमें ऐसा कोडिंग किया गया है कि वो भी वैसा मनुष्य जैसा बिहेव कर सकता है, वो मतलब हर कमांड निर्देशों का पालन कर सकता है। लेकिन ठीक है, कर तो सकता है, लेकिन उसमें एक क्या है, मतलब कि मनुष्य के पास जैसी ताकतें हैं दिमाग की, तो मनुष्य क्या कर रहा है कि उससे एडवांस ताकत दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मनुष्य कम ज़्यादा सोचता है,
कम ज़्यादा मतलब मनुष्य जितना सोचता, जैसा करता है, जैसा व्यवहार है मनुष्य का, मानव का, एक इंसान का जैसा व्यवहार है, सोचने समझने का जैसी शक्ति होती है, उससे कहीं ज़्यादा शक्ति एआई में है। एक इंसान से बेहतर काम कर सकता है और बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है हर फील्ड में, ठीक है। तो एआई जो है, एआई के जनक जो है वो जॉन मैकार्थी हैं। तो एआई को हम हर फील्ड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिकली अनलॉजिकली यूज कर सकते हैं। एआई का यूज़ आज की दुनिया में, जो कि एआई जो है हर सेक्टर में, हर फील्ड में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका यूज़ हर क्षेत्र में हो रहा है आज के डेट में। वो क्षेत्र हैं बैंकिंग है, रियल इस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग। इन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है। 2022 में सबसे ज़्यादा, 2021 में हुआ है और उससे होते होते सबसे ज़्यादा भी 2022 में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि एलोन मस्क, आप लोगों को मालूम होगा, बहुत बड़े मतलब जो कहना चाहिए साइंस होल्डर मैन हैं, जो मंगल ग्रह के आधिपत्य हैं। अच्छा, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि 2029 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अधिकता बढ़ जाएगी हर क्षेत्र में और पूरी जो दुनिया में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। 2029 तक ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग इसका किया जाएगा, ये था। और मैं बता दूं, आपने देखा होगा कोई मनुष्य ने जितने भी आविष्कार किए हैं मनुष्य ने, वो आविष्कार मनुष्य पर भारी पड़ भी सकता है। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी मिस यूज की वजह से उस पर भारी पड़ सकता है। जितने भी मनुष्य ने आविष्कार किए अपने हित के लिए किए और उनको बेनिफिट भी मिला, लाभ भी मिला है, ठीक है, सदउपयोग की वजह से, सही उपयोग की वजह से, नियंत्रित होने की वजह से। अगर वो नियंत्रित है, ठीक है, आपके पास जो दिमाग है, ठीक है, वो नियंत्रित है। अगर मशीन के पास वो दिमाग चली जाए और उसमें भी वो ताकत अब आ चुकी है कि सोचने समझने की ताकत और हर कार्य को करने में सक्षम, ठीक है, हर मेडिकल सेक्टर में, मतलब एक बीमारी को जिसे किसी ने ढूंढ नहीं पाया, ठीक है, कहीं कोई ढूंढ नहीं पाया, कहीं मतलब वो पकड़ा नहीं गया, समझ में नहीं आया, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बड़ी आसानी से ढूंढ निकाला, मिल गया, पता चल गया। तो ऐसी ऐसी बीमारियों की, ऐसी ऐसी चीज़ों की उसने, ऐसे ऐसे वायरस की खोज कर दिया उसने, जो कि कोई कर नहीं सका, कोई इंसान मेडिकल साइंस नहीं कर सका, उसने कर दिया। क्योंकि उसकी ताकतें मतलब ऐसी बनी है, ठीक है, वो नियंत्रित है। अगर सोच लीजिए, अगर वो अनियंत्रित हो जाए तो क्या होगा? अनियंत्रित हो जाए तो विस्फोट हो जाएगा पूरी दुनिया में, ठीक है, तबाही होगी। जो आप देखें लास्ट सेल्फी ऑन द अर्थ, वैसा कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का जो विनाश होगा, तबाही होगी, वो मशीनों के द्वारा ही होगी। साइबर अटैक, ठीक है, सुना होगा, टर्मिनेटर मूवी में आपने देखा होगा कि एक मशीन कैसे विनाशकारी मतलब कदम उठाता है अनियंत्रित होकर, ठीक है, दुनिया को तबाह करना चाहता है, दुनिया को तबाह। तो वैसा ही मतलब तबाही, ठीक है, ये मशीन कर सकती है अगर अनियंत्रित हो जाए, क्योंकि इसमें भी वही ताकत है जो एक मनुष्य में है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ताकत। क्योंकि आज जितने भी मनुष्य ने अपने लिए कोई भी हथियार, कोई भी ताकत, कोई भी हथियार, कोई भी चीज़ बनाया, कोई भी मशीन बनाई होगी, उस पर वो हमेशा भारी पड़ा है, उससे उसको खतरा रहा है। भले वो बनाया है, लेकिन उससे उसे खतरा है, वो उससे लड़ नहीं सकता। तो ये कहानी है मशीन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आप लोग बच के रहना इससे।